Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back to the channel. So today we are going to start with Ganita Prakash class 6 chapter 1 mathematics, that is a square and a cube. बहुत ही easy chapter है, interesting chapter है. सीधा chapter start करने से पहले I want कि आपको कुछ basics पता होने चाहिए so that हमें chapter easy लगे, okay? So let's get started with our chapter basic information. जो हमें introduction चाहिए इस chapter की. First is square. स्क्वायर होता क्या है? अगर हम ज्योमेट्री की फॉर्म में देखें हमें लगता है स्क्वायर इज जस्ट दिस whose फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, हमें सिर्फ ये लगता है. बट इन एक्चुअल जो स्क्वायर है, अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में देखें उसका मतलब होता है कि कोई भी एक टर्म को डबल करना, उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 का स्क्वायर देखें तो 1 स्क्वायर मीन्स कि आपको 1 को उसके साथ ही दोबारा से मल्टीप्लाई करवाना है, विच मीन्स 1 इंटू 1. 2 स्क्वायर मीन्स 2 को आपको डबल करना है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद 2 अगेन. ऐसे 3 स्क्वायर के लिए 3 को आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली विद एवरी अदर नंबर. अगर मैं आपको बोलूं 7 स्क्वायर मीन्स, तो 7 स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे और उसका क्या होगा, 7 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार. So 7 7s are 49. So this is square. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूब. क्यूब क्या होता है? एक तो हमारे पास ज्योमेट्रिक क्यूब होती है विच इज इन दिस शेप, राइट. बट इन अलजेब्रा क्यूब क्या होती है, ट्रिपल करने के लिए कुछ टर्म को, जैसे हम कहते हैं कि ये तो 3 गुना ज्यादा है या इट इज 3 टाइम्स मोर, तो 3 टाइम्स मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स अगर हम 1 क्यूब देखें तो 1 के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है. अगर हम 2 क्यूब बोले तो 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 3 क्यूब बोले तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूं 5 क्यूब तो विच मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, मतलब 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, विच इज 5 5 25 एंड 25 5 इज 125. ओके, क्लियर. इसके बाद हमारे पास टर्म आती है परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास ये नंबर है जिसको हम लिखते हैं a number that can be written as product of number with itself, मतलब वो ही नंबर जिसको हम उसके साथ ही मल्टीप्लाई करके एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है. आई नो कि डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर नहीं होगा, हम एग्जांपल से देखेंगे. जैसे हम देखो 1 स्क्वायर लिया तो 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि हमने दो सेम नंबर के साथ ही उसको मल्टीप्लाई करा है. जैसे देखो अगर मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, दो सेम नंबर्स हैं, राइट, दोनों सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा है और जो आंसर आएगा फिर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके, दैट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर. ओके, अब एक क्वेश्चन आ गया बीच में, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा. इज 25 अ स्क्वायर नंबर? क्या 25 एक स्क्वायर नंबर है? कैसे पता लगेगा? अगर वो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, यस हमें पता है कि 5 5 का कितना होता है, 25 होता है. सो 5 इंटू 5 इज 25, मतलब दो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 25 आ रहा है. दैट मीन्स यस इट इज अ स्क्वायर नंबर. ओके, सो ये आपके लिए क्वेश्चन है. You have 5 seconds to analyze this question, that is which is not a perfect square. इनमें से कौन सा perfect square नहीं है? तो कैसे हम देखेंगे? अब 25 तो हमें पता लगे कि 5 इंटू 5 दो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. 49 7 इंटू 7 इज 49, राइट. 72 हमें कुछ नहीं पता लग रहा कि सेम किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो हमने इसको एक टाइम के लिए छोड़ दिया है. 81 इज 9 इंटू 9 इज 81. अब हमें 72 का नहीं समझ आ रहा तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही टिक नहीं करेंगे. हम उसके लिए पहले देखेंगे इसका एक बार एलसीएम लेके. तो इसका एलसीएम लेंगे कि 2 के साथ जाएगा तो हमारे पास 36 आएगा. फिर 2 1 2 एंड 2 8 16. देन फिर 2 के साथ 2 9 18, 3 3 9 एंड देन हमारे पास आ गया 1. विच मीन्स कि ये 2 के साथ भी हो रहा है, 3 के साथ भी हो रहा है. 2 डिफरेंट नंबर्स के साथ हो रहा है, सेम नंबर के साथ नहीं हो रहा है. दैट मीन्स कि हमारे पास ये ही जो है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको लिख देंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे जो हमें पता होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर.
ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। सो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार आ रहे हैं, जो बिल्कुल एक के बाद एक आ रहा है। कंसेक्यूटिव मींस सेम, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, ऐसे जो स्क्वायर नंबर्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर्स, ये हमेशा एक ऑड नंबर होंगे। कैसे? डिफरेंस मींस उनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंस मींस माइनस। जब हम दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट नंबर का डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। कैसे? पहले परफेक्ट स्क्वायर हमें पता लगे, जैसे 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 आंसर आ रहा है। 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 आंसर आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। अब मतलब कि अगर हम किसी नंबर का भी ऐसे स्क्वायर करेंगे तो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर मींस हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स, विच इज 4, एंड 1 इंटू 1 इज 1, सो 4 माइनस 1 इज 3। ऐसे 3 3 इज 9, क्योंकि 3 स्क्वायर है तो मतलब हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 2 स्क्वायर इज, यहाँ पर करा है 4, तो 9 माइनस 4 इज 5। अब 4 का स्क्वायर इज 4 इंटू 4 विच इज 16 माइनस 9 विच इज 7। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा बिल्कुल सिमिलर वे में 25 माइनस 16, ठीक है, विच इज वी हैव 9। तो 3 5 7 9 ये सारे क्या है? ऑड नंबर बन रहे हैं। तो मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन हो रही हो जो कंसेक्यूटिव हो, जो एक के बाद एक आ रहा हो, उनका आंसर क्या मिलेगा हमें? ऑड नंबर। Moving to the next, which is every perfect number is the sum of first and odd numbers। मतलब कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर हमें समझ में आ गया कैसे हम निकालते हैं। जैसे ये 4 है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा था। ऐसे 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर हुआ था। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट एंड नंबर ऑड नंबर का सम है। कैसे? अगर हम इनको ऐड करें तो 1 प्लस 3 है, तो ये दोनों क्या है? दोनों ऑड नंबर्स हैं, राइट। मतलब कि जब हम कोई भी परफेक्ट नंबर को बनाते हैं तो इसका सम जो होगा वो हमेशा ऑड नंबर के साथ ही बनेगा। दो ऑड नंबर्स, 3 नंबर, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनको ऐड करके हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे 9 देख लेते हैं तो 9 कैसे बनेगा? 1 3 एंड देन आ जाएगा 5, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। तो ये भी तीनों क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे विनीता प्रकाश फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो क्या लिखा है? क्वीन रत्न जूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब हर फॉर्च्यून ऑफ रत्न्स प्रेशियस स्टोन्स एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल। तो क्या कहते हैं, क्वीन थी हमारे पास, उसकी एक विल लिखी हुई थी जिसमें उसने अपने फॉर्च्यून, अपने मतलब रत्न के बारे में बता रखा था, जिसमें प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसको रत्न बोलते हैं, जिसमें एक पजल भी थी। Her son Kohisham and their 99 relatives were invited to the reading of her will। तो एक उसका बेटा और 99 relatives, मतलब टोटल कितने हो गए जन? 100 लोगों को बुलाया गया था उसकी विल को पढ़ने के लिए। She wanted to leave all of her returns to her son। वो सारे के सारे अपने प्रेशियस स्टोन्स अपने बेटे को दे देना चाहती थी, बट उसको पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसके रिलेटिव्स उसको नहीं जीने देंगे या उसको हमेशा पेस्टर करते रहेंगे। She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzle। तो जैसे क्वीन रत्मंजूरी ने जो पजल बनाई थी, उसको ये उम्मीद थी कि उसने सब कुछ अपने बेटे को सिखा रखा है उसके बारे में कि क्या क्या चीजों की जरूरत है उस पजल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट, उसने एक नोट भी छोड़ा।
have created a puzzle. If all 100 of you answer it at the same time, you will share rतन्स equally. वो कहते हैं कि अगर पहले उसने बताया कि मैंने एक पजल तुम लोगों के लिए क्रिएट करके रखी हुई है, अगर तुम 100 के 100 लोग इकट्ठे एक टाइम पे ये बताते हो कि इसका सही आंसर, तो तुम 100 के 100 लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली. हाउएवर अगर कोई भी पहले जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो सारी की सारी जो रतन है, सारी की सारी जो इनहेरिटेंस है, उस पर्टिकुलर इंसान को चली जाएगी. तो उसमें विश करा गुड लक. द मिनिस्टर टुक कोहिसन and his 99 relatives to a secret room in a mansion containing 100 lockers. तो 100 लोग आए थे और 100 ही लॉकर्स थे. तो कोहिसन जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो कोहिसन और उसके 99 रिलेटिव मतलब 100 लोगों को एक मेंशन में लेके गया जहां पर 100 लॉकर्स थे. मिनिस्टर ने एक्सप्लेन करा ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100. तो 100 लोग थे, 100 लोग को 1 2 3 करके ऐसे 100 नंबर असाइन होंगे. जैसे फर्स्ट आएगा उसका बेटा, उसको 1 नंबर दे दिया, उसका दूसरा रिलेटिव उसको 2nd दे दिया, फिर ऐसे ऐसे आ जाएंगे, उसको एक एक नंबर मिलता जाएगा. पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर. तो पहले कितने लॉकर्स है हमें ये पता लग गया, हम 100 लॉकर है, ठीक है, मतलब हम 5 बना लेते हैं. पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर. पर्सन 1 जो है वो मतलब सारे ही खोलेगा, तो सारे लॉकर्स खुल जाएंगे. सेकंड टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर. मतलब जो दूसरा होगा वो टॉगल मतलब उल्टा करेगा. अगर वो लॉकर खुला है तो उसको बंद कर देगा, बंद है तो खुला खोल देगा, ठीक है. एवरी सेकंड लॉकर मतलब कि पहले वो दूसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा, मतलब ऐसे एक छोड़ के, तो 5 को छोड़ के 6 पे जाएगा, 7 को छोड़ के 8 पे जाएगा, ऐसे एक एक छोड़ के, जैसे इसको छोड़ के पहले इधर जाएगा, तो ये ओपन है तो ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा. फिर इसको छोड़ के कैसे जाएगा, इधर जाएगा, ये ओपन है तो ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक. तो इट मीन्स यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि ये फैक्टर वाली कुछ चल रही है, क्योंकि 2 मतलब अगर हम देखें तो 2 के फैक्टर्स ऐसे चलते हैं, 2 4 6 8 या मल्टीपल्स 2 के ऐसे चलते हैं. ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है कि पर्सन 3 एवरी थर्ड लॉकर को टॉगल करता है, मतलब हर एक थर्ड को. अगर मतलब पहले वो फर्स्ट छोड़ देगा, सेकंड छोड़ देगा, फिर वो थर्ड को करेगा, फिर 6th को करेगा, फिर 9th को करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, अगेन 3 का मल्टीपल चल रहा है, दैट इज 3 6 9. पहले वो थर्ड की जाएगा, ये 1 2 3 6 बना लेते हैं, ठीक है. तो ये करेगा, इसको टॉगल करेगा, ये ओपन है तो ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा. फिर 4th भी छोड़ देगा, 5th भी छोड़ देगा, फिर 6th, मतलब हर एक तीसरे पे जाएगा. तो 6th फिर ओपन है, फिर क्या कर देगा, क्लोज कर देगा. ऐसे पर्सन 4th करेगा, 5th करेगा, ऐसे 100 लोग करेंगे. तो ये 100 लोग के कंटिन्यू होता रहेगा. इन द एंड कुछ लॉकर्स ही खुले रहेंगे. ओपन लॉकर्स बताएंगे उस कोड को जो उस सेफ का कोड है, मतलब जहां से उनको वो सारे रत्न्स मिलने हैं, उसका एक पर्टिकुलर कोड है जो कि जो लॉकर्स खुले रहेंगे वहां से पता लगेगा. इफ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन. सो वो क्या कहते हैं कि अगर लॉकर को हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तक टॉगल करेंगे, कि खोल देंगे बंद कर देंगे ऐसे करते रहेंगे, तो वो ओपन रहेगा अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हुआ तो. अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड, मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तक हमने उसको क्या करा, टॉगल करा, तो वो खुला रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर नंबर. ऐसे ही जैसे देखो इसके मैंने फैक्टर्स बताए कि अगर सेकंड पर्सन कर रहा है तो वो ये फैक्टर बन रहे हैं, थर्ड करेगा तो फैक्टर बन रहे हैं. तो वो ही बोल रहे हैं कि अगर हम देखें जिसका ये तो मल्टीपल्स है, ऐसे ही जब फैक्टर्स बनेंगे तो अगर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे तो वो खुला रहेगा. कैसे, अगर हम देखें कोई भी फैक्टर, 2 का फैक्टर देखते हैं, तो 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2, है ना. तो ये इवन है तो ये मतलब क्लोज हो जाएगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे. बट अगर हम बात करें 4 की, तो 4 होगा 1 2 4, तो ये ऑड हो गए, 1 2 और 4 3 हो गए, विच मीन्स कि एक बार क्या होगा, ओपन होगा, दूसरी बार क्लोज होगा, फिर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऑड है ना. इसके बाद अगर हम बात करें 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 का क्या, 1 2 3 6, ये इवन है. तो कैसे, तो पहले एक बार ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, फिर ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, तो इवन पे क्लोज हो रहा है. लग गया समझ. जैसे कि अगर ऑड हमने एग्जांपल ली 4, क्योंकि 4 के फैक्टर्स हमारे पास ऑड आ रहे हैं ना, कि किस किस के टेबल पे जा रहे हैं, तो ऑड हो गए. ऐसे इवन में हमने 6 की एग्जांपल ली क्योंकि इसके पास 4 फैक्टर्स आ रहे थे, तो पहली बार ओपन हुआ, दूसरी बार क्लोज, फिर ओपन, फिर क्लोज, तो एंड में क्या हो रहा है, क्लोज इवन के, और एंड में क्या हो रहा है, ओपन ऑड में. ठीक है, बस ये लिखा हुआ है. जैसे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने 6 की,
हमने 6 की पहले एग्जांपल ले ली, जैसे 1 3 6 उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो वो इवन है तो लॉकर जो है 6 होगा, तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम टॉगल करा हुआ है एंड वो इवेंचुअली क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं अभी, करेक्ट। Note that each factor of a number has a partner factor so that the product जो है वो एक गिवन नंबर निकल कर आए, ठीक है। जैसे हमने 6 के फैक्टर्स निकाले तो ये है, तो पहली बार ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ एंड एंड में क्या हो गया, इवेंचुअली क्लोज हो गया, ठीक है। यहां तक सारा पेज हमें समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वहां पर लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। Does every number has a even number of factors? क्या सभी के पास even number of factors है? अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम फैक्टर्स देखें, 4 के देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के देखते हैं, तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर के देखेंगे तो उसके पास क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 एंड 4। ऐसे ही कोई और परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट सपोज 9, तो उसका क्या होगा 1 3 9। तो ये तो क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, विच मीन्स कि दिस इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो भी नंबर होगा वो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो हमेशा इवन ही होंगे। इट कैन बी ऑड, इट कैन बी इवन, ठीक है। और ये लॉकर्स कैसे खुले होंगे ये भी हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला उन्होंने। कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड आउट मोर नंबर्स विद ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स? कैसे, जैसे देखो कि और कौन से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के अगर एग्जांपल लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले ली 36 की, 36 ले लिया, 9 ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 3 है, तो 3 क्या हमारे पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने हैं 9। तो ये क्या है 3 इंटू 3 और ये क्या है 6 इंटू 6। मतलब हम कभी भी देख लें परफेक्ट स्क्वायर का, तो उसके हमेशा ऑलमोस्ट एवरी टाइम उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखो, ये एग्जांपल उन्होंने 36 की बताई हुई है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल दे रखी है, विच इज, उन्होंने बोला नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। तो वो स्क्वायर नंबर होगा जो मैंने पहले बताया कि अगर हम कोई भी नंबर को उसके साथ ही दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम स्क्वायर नंबर और सिंपली एक स्क्वायर कह देते हैं। The only number that have an odd number of factors are the squares because they have each one factor which when multiplied by itself equals the number. Therefore, every locker whose number is a square will remain open. तो अब देखो हम यहां से हमें ये समझ में आया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। अब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे विच मींस वो खुले रहेंगे। एग्जांपल हम 4 की ले लेते हैं, 1 2 4, तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, तो ये क्या हो गया, ओपन क्लोज ओपन हो गया, मींस ये ओपन रहेंगे। तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या रहेंगे, हमेशा लॉकर्स वो खुले रहेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि लॉकर बताओ जो खुले रहेंगे। तो देखो ये हमने 10 लॉकर्स बनाए हैं, इसको अब हम ध्यान से समझेंगे। 10 लॉकर्स बनाए हैं तो फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, सभी आगे खोल देगा, सारे ओपन 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 हो गए। फिर उसके बाद जो सेकंड पर्सन होगा वो क्या करेगा, एवरी सेकंड नंबर को वो क्या कर देगा, टॉगल कर देगा। वो पहले सेकंड को करेगा, फिर फोर्थ को करेगा, फिर सिक्स्थ को, फिर एट्थ को, फिर 10th को, ठीक है। ओपन है तो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ओपन है तो क्लोज कर दिया, ओपन है तो क्लोज कर दिया, ऐसे उसमें कर दिए। थर्ड पर्सन क्या करेगा, एवरी थर्ड मतलब थर्ड मल्टीपल ऑफ 3, विच मीन्स अब ये ओपन है तो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ओपन है सॉरी क्लोज है तो क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन है तो क्या कर दिया, क्लोज। तो अब उन्होंने पूछा आप ये बताओ कि कितने जो है ओपन रहेंगे। अब हमें इतना पता लग गया कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। जैसे अगर हम 4 की ले ले, 9 की ले ले, 25 की भी लेके देख लेते हैं। जैसे अगर 1 5 25, 16 की ले लेते हैं, 1 2 then we have 4, then we have is 8, then we have 16, ठीक है। तो ये हो गए 5 विच मीन्स ऑड, और इसके कितने फैक्टर्स हैं, 3। तो जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे लॉकर्स खुले होंगे। तो लॉकर्स जो परफेक्ट स्क्वायर के होंगे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर,
6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। मैंने अब 10 स्क्वायर तक क्यों लिखा, क्योंकि 10 इंटू 10 इज 100 एंड टोटल 100 लॉकर्स हैं। सो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 3 3 जा 9, 4 4 16, 5 5 25, ऐसे करते करते हमारे पास 10 लॉकर्स जो है वो खुले रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे उन्होंने क्या पूछा है, कोहिशन इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लूज फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स, और उसमें रीड कर लिया पासकोड फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट हैव टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब वो कहते हैं कि पासकोड उस 5 लॉकर्स में है जो कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स जो है टच हुए हैं। अब 2 टाइम्स टच मतलब जिसके फैक्टर से अकेले 2 होंगे तो वो ही 2 बार टच हुए होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 की ले लेते हैं, तो 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 2। 3 का ले लेते हैं 1 और 3। 5 ले लेते हैं 1 और 5। 6 नहीं लेते क्योंकि 6 के ज्यादा फैक्टर्स है, 7 के 1 और 7। फिर उसके बाद हम किसके लेते हैं, 11 के 1 और 11। तो इनके कितने फैक्टर्स हैं, 2। और ये है क्या, खुद दीज आर प्राइम नंबर्स। तो ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है। तो प्राइम नंबर्स होते क्या है, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। जो नंबर 1 जिसका फैक्टर 1 हो और खुद का नंबर हो, जैसे 2 का 1 और 2 है, 1 है और खुद का नंबर है। क्लियर। तो वो पूछते कौन से ये लॉकर्स हैं, तो हम बता देंगे कि ये कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, जिसके फैक्टर्स कितने, सिर्फ 2 हैं, तो हमने ये बता दिया। और 5 लॉकर्स कौन से हो, 2 3 5 7 11, क्या कहते हैं जिसको हम, प्राइम नंबर्स। तो कोड क्या हुआ, हमने हाइफन लगा के लिख दिया 2 3 5 7 11, जो कि खुद एक प्राइम नंबर है। So the locker that are toggle twice are the prime number since each prime number has 1 and the number itself as the factor. Means ये prime number है कि एक 1 आता है उसमें और एक वो खुद नंबर आता है। So कोड हमारे पास आ गया प्राइम नंबर का। तो इस हमने पूरे पेज नंबर 1 2 3 जो भी क्वेश्चन था इसमें हमने क्या क्या सीखा। स्टार्टिंग से अगर हम इसका रिकैप करें फटाफट से, तो व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज क्यूब। स्क्वायर मींस सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। परफेक्ट स्क्वायर इज कि जो नंबर सेम नंबर को 2 बार हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आए, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने फिर क्वेश्चंस करे, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स लेते हैं वो हमेशा ऑड नंबर आते हैं। कैसे, क्योंकि हमने 2 परफेक्ट स्क्वायर लिए 1 एंड 4, क्योंकि वो ही हमारे पास 2 पहले परफेक्ट स्क्वायर हैं। दोनों को हमने माइनस करा तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 विच इज एन ऑड नंबर। एंड फिर उसके बाद हमें ये समझ में आया कि हर एक परफेक्ट नंबर जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स है। मतलब कि अगर हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लें, फॉर एग्जांपल हम 4 ले लेते हैं विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका सम करेंगे 1 एंड 3, 1 प्लस 3 इज 4। तो 1 एंड 3 दोनों क्या है, एक ऑड नंबर है। उसके बाद हमें क्या पता लगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसमें। देन हमने प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में देखा कि उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स वो टच हुआ होगा। एग्जैक्टली ट्वाइस वो कैसे टच हुआ होगा, जब उसके पास 2 फैक्टर्स होंगे। तो 2 फैक्टर्स किसके होंगे, एक नंबर 1, एक नंबर itself, which means which is prime number. So this is whole page number 1 to 3. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. So that's it. In the next video we will cover next topics. And yeah, thank you very much in anticipation for liking this video and subscribing to Param TV. That's all. Thank you.